हेलो बच्चों, हम अशोक के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि उपर्युक्त वीडियो में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के जीवन परिचय पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। अशोक की विजयों का उल्लेख आज करना था। तो अशोक देवानाम्पीय अर्थात देवताओं को प्रिय, प्रियदर्शी ये अशोक की उपाधियां हैं। अशोक ने देवानाम्पीय और प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, ऐसा उसके अभिलेखों में वर्णित है। और अशोक, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और उसने 37 वर्षों तक 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया। और उसके शासन पर बैठने के पश्चात उसकी शासन नीति क्या थी, उसको हम दो भागों में विभक्त करके अध्ययन की सुविधा के लिए अध्ययन करेंगे। तो पहला नीति क्या था उसका? साम्राज्यवादी नीति। जैसा कि मौर्य वंश के शासकों ने साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए मगध साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक वही नीति अपनाते हुए यानी साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए गद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक ने भी कश्मीर और कलिंग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो सर्वप्रथम उसने कश्मीर, साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर को मगध साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर को उसने मगध साम्राज्य यानी मौर्य वंश का अंग बना लिया। इसके बाद केवल कलिंग ही ऐसा क्षेत्र था जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। कलिंग पहले मगध साम्राज्य के ही अंतर्गत था, परंतु नंद वंश के पतन के पश्चात यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया था और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। एक साम्राज्यवादी, जैसा कि अभी हमने लिखा है कि साम्राज्यवादी नीति, तो साम्राज्यवादी शासक होने के कारण अशोक इस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता था। कलिंग पर अधिकार करने के दो कारण थे। पहला यह कि दक्षिण विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाता। पहला क्या होता? दक्षिण विजय का मार्ग प्रशस्त होना। और दूसरा कि कलिंग के विस्तार पर रोक लगाना। और कलिंग को मगध साम्राज्य का अंग बनाना। तो इन दोनों नीतियों की पुष्टि के लिए अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। शासन के 8वें वर्ष अर्थात 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, तो हम उल्टा गिनेंगे। 69 के बाद 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 261 ईसा पूर्व में उसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब हम अगले वीडियो में कलिंग युद्ध के विषय में समझाएंगे।